दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुर्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेव शृणुते तेन लभ्य तस्यैषात्मा विनुते तनु स्वाम। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एते रूपायर्यते यस्तु विद्वांस तस्यैषात्मा विश्ते ब्रह्मधाम। संप्राप्येनं ऋषियो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ताः। ते सर्वगं सर्वथा प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगादियत्या शुद्ध सत्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे। गता कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु। कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे वे सर्वे एकी भवन्ति। हाँ, तो नायमात्मा प्रवचन लभ्यः न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे शृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विनुते तनुं स्वाम। तो कल इस बात का विचार किया था कि धर्माधर्म प्रवृत्ति के हेतुभूत जितने भी कर्म हैं उनके संस्कार हैं वो सब ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, हो गया ना, तो सब भस्म हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर वो कोई कारण ही नहीं रहेगा। सारी जितनी भी कामनाएं हैं वो सब के सब समाप्त हो गई। तो जब कोई कामना ही नहीं रही तो फिर जाएगा कहाँ? कोई कामना ही नहीं है तो कुछ करेगा ही क्यों? हो गया ना, तो कुछ कमाएगा ही क्यों? तो इसलिए न कुछ करना, न कुछ कमाना, न कुछ वो करना, न कोई अब कहीं जाना, न कहीं से आना, न कुछ करना। ऐसी स्थिति में उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो इस बात को तत्व ज्ञान के प्राप्त होते ही कि वो हो जाता है, कामना रहित हो जाता है। और जहाँ कामनाएं हटी कि एकदम विशुद्ध हो गया, और विशुद्ध होते ही उसमें तत्व ज्ञान हो गया, और तत्व ज्ञान होने से वो आगे फिर कहीं आएगा नहीं,
जाएगा नहीं। इस बात को कल भगवान ने स्पष्ट किया था। इसलिए विलम उपयांति नश्यन्ति कामः तज्जन्म हेतु विनाशात न जायन्ते। हाँ, कहते हैं काम जो है अपने जन्म और हेतु का जो विनाशात, हेतु का ही विनाश हो जाने से, कारण का ही अभाव हो जाने से फिर न जायन्ते, वो जाते नहीं हैं। हो गया ना। ये जो था ना पुष्पक विमान, हाँ, पुष्पक विमान की ऐसी विलक्षणता थी कि उसमें कोई स्विच या कोई बटन वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे कामना करो उधर ही वो चला देता था। तो ये जो तुम्हारा शरीर है सूक्ष्म, ये स्थूल नहीं, सूक्ष्म जो शरीर है वो भी क्या है, पुष्पक विमान ही है। और वो भी केवल संकल्प मात्र से चलता है। यथा यथा संकल्पते, जैसा जैसा संकल्प करता है कामना के वशीभूत हो गए, उधर ही वो उसको ले जाता है, फिर वहाँ जाके जीवन बिताता है। तो इस प्रकार से कहते हैं उसका काम जो है जन्म और हेतु का विनाश न होने से न जायते, और फिर पैदा होता ही नहीं है। अब इस बात को कहते हैं यदि एवं सर्व लाभात परम आत्मलाभ तल्लाभाय प्रवचन देय उपाया बाहुल्यन कर्तव्य इति प्राप्ते इदम उच्यते। अब किसी ने कहा कि भगवान यदि एवं, यदि ऐसी बात है तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सर्वलाभात परमा आत्मलाभ, आत्मलाभ, आत्म प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जो भी कहो। आत्मलाभ का अर्थ क्या है, आत्मा का लाभ हो जाना। लाभ होने का मतलब क्या है, उसका साक्षात्कार हो जाना। प्राप्ति का मतलब भी वही है। तो इसलिए, और उसका अर्थ है कि बीच में से मल का हट जाना। तो ऐसा वो जो आत्म लाभ है, उस लाभ से बड़ा और कोई लाभ है ही नहीं। यम लब्धा चापरम लाभ मन्यते नादिकम तथा। हाँ, यसे सिद्धो न दुखे न गुरुना भी विचार लेते। भगवद गीता में भी भगवान ने इस बात को कहा, यम लब्ध्वा, जिस आनंद को प्राप्त करके, लाभ को प्राप्त करके और उससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानता। यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम, अपर लाभ को न मानने अधिकम, उससे अधिक नहीं मानता है। अर्थात जितने भी संसार के लाभ हैं वो सब के सब लाभ कैसे हैं, जैसे किसी पिक्चर में, फिल्म में जलती हुई आग से हाथ सेकने की कोशिश करना, क्या है? टीवी देखते हो कि नहीं? टीवी में आग लगे, हाँ, और ठंडी के दिन है तो उसमें हाथ सेकोगे तो हाथ गर्म होगा कि नहीं? क्यों? ध्यान है ना। तो वही कहते हैं दुनिया के जितने भी लाभ हैं वो लाभ वैसे ही हैं जैसे टीवी में जलती हुई आग से हाथ सेकना, वो भी संभव नहीं। इसी प्रकार से ये दुनिया के जितने भी लाभ हैं उन लाभों से भी कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, सब खा पी के मर गए, क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया, क्या? आज से 60 साल पहले जन्म हुआ, फिर जीवन भर कुछ न कुछ करते ही रहे, कमाया खाया सब कुछ किया, लेकिन जब मरने लगे तो मन में विचार किया कि मैंने क्या पाया आज? तो क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। वो जो होता है ना फल, कोठा, कोठा, उस कोठा फल की तरह ही शरीर को खाली करके चले गए। क्या हुआ? कोई लाभ इससे है ही नहीं। जब कुछ मिला ही नहीं तो लाभ क्या हुआ? इसलिए कहते हैं कि जो आत्म लाभ है इससे बड़ा और कोई लाभ है ही नहीं। तब जब ऐसी बात है तो वो लाभ प्राप्त करने के लिए, आत्म लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए?
प्रवचन में रोज जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रवचन में रोज जाना चाहिए। प्रवचन आदि उपाय हैं, हाँ, जिनका बहुत करना चाहिए, खूब प्रवचन करना है, सुनना चाहिए। हाँ, तो ये सब जितने भी प्रवचन आदि साधन हैं, इन साधनों को खूब करना चाहिए। ऐसा जब कहा तो मंत्र कहते नहीं, नायम आत्मा प्रवचने लभ्यः, ये जो आत्मा है ये प्रवचन से मिलने वाला नहीं है। स्वयं आत्मा व्याख्या तो यस्य लाभ परा पुरुषार्थो न सो वेद शास्त्राध्ययन बाहुल्यन प्रवचने लभ्यः। तो कहते हैं कि तुम कितना भी शास्त्रों को घोटते जाओ, हाँ, उससे आत्म प्राप्ति होने वाली नहीं है। परा पुरुषार्थ न सो वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्यन प्रवचनेन, हाँ, वेद शास्त्र के अध्ययन से, हाँ, बहुत अधिक अध्ययन करने से भी ये प्राप्त होने वाला नहीं है। हो गया ना? इसका अर्थ क्या? वेद शास्त्र आदि सबको घोट मारा, हाँ, और एक एक शब्द याद हो गया, उसका अर्थ भी याद हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको ज्ञान भी हो जाएगा। हो गया कि नहीं? एक बहन आई, उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी रसगुल्ला कैसे बनाते हैं, तो मैंने उसको पूरी विधि सुना दिया। उसने भी अच्छी तरह से याद कर लिया, लेकिन बना के नहीं देखा, हाँ, केवल युक्ति को रट लिया और रट के और सबको बताती है कि ऐसा ऐसा बनाना चाहिए, लेकिन उसने स्वयं तो कोई बना के देखा ही नहीं। एक बहन ने पूछा कि बहन वो चाशनी जो बनाते हैं वो कितनी तार की बनानी चाहिए? ये तो मेरे को पता नहीं। क्या अर्थ निकला? ध्यान है कि नहीं? तो जब तक केवल वाणी वाणी में रहेगा, प्रवचन का मतलब क्या? वाणी मात्र तो, वचन मात्र तो है, इस वाणी मात्र से कोई तत्व ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है, आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है। इसलिए स्पष्ट शब्दों में मंत्र कहता है नायम आत्मा प्रवचन लभ्या, प्रवचन के द्वारा ये आत्म प्राप्ति होने वाली नहीं है। कितने भी प्रवचन सुन लिए, कितने भी प्रवचन कर लिए, हाँ, लेकिन उससे ये बड़ा ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। हो गया नहीं? क्यों? वो था ना, क्या नाम है उसका, नारद, हाँ, नारद जी। तो नारद को क्या हुआ कि एक बार तपस्या करने की सूझी और तपस्या करने बैठ गए। इतनी घोर तपस्या किया, इतनी घोर तपस्या किया कि इंद्र का आसन भी डोलने लगा, इंद्र भी घबरा गया। तो कहीं ये इनका तप ऐसे ही घोर चलता रहा तो मेरा आसन ना कहीं छिन जाए। हाँ, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टरों को और वो जो चीफ मिनिस्टर, उनको चिंता लगी रहती है ना कि कहीं कोई दूसरा खड़ा होकर मेरी कुर्सी कोई न छीन ले। इसी तरह से वो जो है इंद्र को भी चिंता लगे, तो उसने क्या किया, झट कामदेव को और साथ में बहुत सी अप्सराओं को भेज दिया कि जाओ नारद का तपोभंग करके आओ। और सब आ गए वहाँ और तरह तरह की क्रिया प्रक्रिया से उसके तप को भंग करने की कोशिश किया, जबरदस्त कोशिश किया। लेकिन नारद जी भी ऐसे अखड़े रहे, इन पर कोई असर हुआ ही नहीं। थक गई सब अप्सराएं और थक गया बेचारा स्वयं कामदेव भी, लेकिन ये जरा सा भी नहीं डिगे। अंत में कामदेव और जो अप्सराएं थी वो वापस इंद्रलोक को लौट गई। जब सब लौट गई तब इनको हुआ, हाँ, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। बड़ा अभिमान आ गया। एकदम दौड़े दौड़े पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पुत्र है ना नारद, तो पिताजी के पास गए। पिताजी आपने सुना, आपको पता चला? कहते क्या हो बेटा? मैंने कामदेव को जीत लिया। पिताजी कह रहे हैं बेटा बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये किसी को कहना नहीं। क्यों? वो तो जानते हैं कि ये कहने से तो अभिमान ही बढ़ेगा और कुछ होना नहीं। लेकिन नारद जी को कहाँ चैन
उन्होंने सोचे पिताजी मुझसे जलते हैं, इसीलिए ये जो है इस तरह से कहते हैं। लेकिन उनको चैन कहा, सीधे ही गए कहाँ, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ भगवान शिव जी से कह रहे, भगवान आपने सुना, आपको पता चला? कहते क्या? कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने ध्यान किया 1 सेकंड और कहा कि नारद जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने सचमुच में कामदेव को जीत लिया, लेकिन अब ये बात किसी को कहना नहीं। ऐसा जो कहा तो नारद जी को लगा कि शिव जी भी मुझसे जलते हैं। तब पहुंच गए कहाँ? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषशैया के ऊपर लेटे हुए थे, तो वहां भी गए, भगवान आपने सुना, कुछ पता चला आपको? कहते क्या? कि मैंने कामदेव को जीत लिया। विष्णु भगवान ने एकदम स्तुति के घड़ी लगा दिया। अरे नारद जी, आप जैसा तपस्वी दुनिया में रहा ही कहाँ है, आप तो महातपस्वी, आप तो महाज्ञानी हैं, और आप तो ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। और ये खूब प्रशंसा की, वो भी फूल गए। तो विदा कर दिया सत्कार करके। अब वहां से जो चले तो भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति को संकेत किया कि जरा सा थोड़ा सा इसको ठोकर तो लगाओ। हाँ, तो ये जो है कहा ठीक है। आगे आए नारद जी, तो जा रहे थे, तो उसी रास्ते से कई बार निकले थे, लेकिन कोई गार्डन नहीं था। इस बार देखते हैं बड़ा सुंदर वहाँ गार्डन बना हुआ है, और बीच में एक दूधिया रंग का महल खड़ा है। क्या कहते हैं उसको, व्हाइट हाउस जैसा, हाँ वो खड़ा है। कहाँ? चले गए अंदर देखने के लिए। बड़ा सुगंधित वो फूलों का वो आ रहा है पवन। तो अब जो है सोचा चलें, तो अंदर गया तो देखा तो वहाँ का राजा जो है वो अपनी कन्या के साथ नारद जी को मिलने आ रहा है। आते उसने नारद जी को पिता ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेकिन नारद जी की नजर पिता पर न जाकर के किस पर पड़ी? और राजकुमारी पर पड़ी, और वो तो वहीं हाँ फंस गया बेचारा, आंख टिक गई। अब जो है ऐसी अवस्था में उसे मुंह से आवाज न निकले। राजा ने बड़ा सत्कार किया और करने का कहा, भगवान ये मेरी बेटी है, इसका विवाह करना है, कोई अच्छा मुहूर्त तो बताना। और नारद जी तो उस समय अपने से बड़ा किसी को कहा ठीक है हो जाएगा, बहुत अच्छा मिलेगा, मैंने सोच लिया। कहा ठीक है। अब वहां से तो चले। अब सोचा कि मेरी शक्ल को कौन लड़की देगा, इसलिए सीधे चले गए कहाँ? भगवान विष्णु के पास। हे भगवान मुझे अपना हरि रूप दे दो 2 दिन के लिए। कर ले जाओ। अब हरि शब्द जो है उसका संस्कृत में 18 अर्थ होते हैं। कितने? 18। हरि का अर्थ है बंदर भी होता है, हरि का अर्थ है विष्णु भी होता है, हरि का अर्थ सूर्य भी होता है, हरि का अर्थ गणेश भी होता है, जाने ना। हरि का अर्थ किरण वो भी होता है। ऐसे 18 अर्थ हैं। तो अब उन्होंने हरि रूप मांगा, ये तो नहीं कहा कि कौन सा हरि चाहिए, कौन सा वाला चाहिए। तो भगवान ने उसको तथास्तु कह के कौन सा रूप दिया? बंदर का रूप दे दिया। अब वो बड़ी मस्ती समझे कि मैं तो विष्णु ही बन गया हूँ। हाँ, जाके स्वयंवर में बैठ गए। अब वो राजकुमारी आई, सबको देखा, इनको भी देखा, आगे बढ़ गई। और ये बार बार देखते हैं कि अब मेरे गले में माला डाली, उसने नहीं डाली। अब वो राजकुमारी गई, अंत में वहीं विष्णु भी रूपांतर करके बैठे थे, तो उनके गले में उसने माला डाल दी। अब वो तो विष्णु तो लेके चले गए अपनी माया लक्ष्मी को, लेकिन इधर बेचारे नारद का हाल खराब हो गया। ये क्या हो गया? हाँ, मैं तो उसको अपनी पत्नी मान चुका था, वो कहाँ चली गई? तो पास में बैठे थे शिव जी के गण, वो हंसने लगे। उनकी तरफ गुस्से थे, क्यों? कहा जरा जाके मुंह देखो पानी में। तो वहां से बाहर निकले, एक जगह पानी इकट्ठा, वहां देखा तो कौन सा रूप दिखाई दिया? बंदर। ओहो, बड़े क्रोध हो गए। आते ही सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनको बड़े जोर का
शाप भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। भगवान ने उनके शाप को सिर मथे ले लिया। ठीक है नारद जी, आपका वचन पूरा होगा। हाँ वो तो दे दिया, लेकिन फिर भी इनके मन को चैन नहीं आया। तब पहुँचे किसके पास? सनत कुमार के पास। हाँ, और जाकर के प्रार्थना किया, श्रुतम हेव में भगवत ऋषि सरत शोकम आत्मवेदिति सोहम भगवत सोचामी। कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि जो आत्मवेता होता है वो सब शोकों को पार कर जाता है, शोक हो जाता है। लेकिन भगवान, मैं तो आपका भाई होते हुए भी शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ, मुझे इसे पारम तारे तो, मुझे इसे परम पार उतार दो। अब जो है जब कहा उसने तो सनत कुमार तो उत्तर देना पड़ेगा। तब उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम अभी तक क्या जानते हो, तुमने क्या क्या पढ़ा है? क्या बस भगवान ये मत पूछो, ये पूछो कि मैंने क्या नहीं पढ़ा है। अर्थात मैंने सब पढ़ लिया है। वहाँ पूरी लिस्ट गिनाई छांदोग्य उपनिषद में, समझे कि नहीं, कि मैंने चारों वेदों को अच्छी तरह से याद किया हुआ है, मैंने सारी कलाओं को सीखा हुआ है, मैंने सारे उपवेद भी पढ़े हुए हैं, मैंने जितने भी वेदांग हैं उनको भी पढ़ा हुआ है। मतलब कोई ग्रंथ, यहाँ तक कि नृत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र जितने भी हैं सब गिना दिए, कोई चीज बची नहीं। लेकिन कहते हैं भगवान, इतना ज्ञानी होने पर भी मैं शोक में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस शोक से बाहर निकालिए। तब कहा उन्होंने कि नारद जी, आपने जितना भी पढ़ा और सब क्या था? शब्द मात्र था। हाँ, आप शब्दविद तो हो गए, लेकिन आप अर्थविद नहीं हुए। इसलिए आपको अर्थ समझना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। शब्द का तो क्या समझना चाहिए? अर्थ समझना चाहिए। अर्थ का मतलब क्या? अर्थ किसको कहते हैं? शब्द जो है, उस शब्द का अर्थ का मतलब क्या? जैसे मान लो मैंने कहा फूल, फूल किसको कहते हैं? तो अब क्या कहेंगे? हैं? पुष्प को। पुष्प भी तो शब्द ही है। वास्तव में शब्द जो होता है उसका अर्थ से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध होता ही नहीं। जाने, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिस शब्द को जो अर्थ दे देते हैं वो उससे जुड़ जाता है, जाना कि नहीं। जैसे मैंने एक गुड़ की डली मुंह में रखी और आपने भी रखी, और हम दोनों ने निश्चय किया कि हम इसको मीठा कहेंगे। जो अंग्रेजों ने रखी, उन्होंने कहा हम इसको स्वीट शब्द के द्वारा कहेंगे। दूसरे दो ने रखी, उन्होंने कहा हम इसको गुलिया शब्द के द्वारा कहेंगे। तो ऐसे किसी भी वस्तु को जब किया, अब हमारे जो बच्चे, उनके बच्चे धीरे धीरे वो फैलती गई, तो क्या बन गई? भाषा बन गई। लेकिन है वो इसी प्रकार। तो किसी भी शब्द का किसी अर्थ के साथ कोई संबंध स्वाभाविक नहीं है। कैसा संबंध है? आरोपित संबंध है। जैसे कहा ना मीठा, आरोपित अर्थ। क्योंकि अगर वास्तव में कोई संबंध होता तो उच्चारण करते ही उसका बोध हो जाना चाहिए था। जिसने कभी नहीं सुना उसको भी बोध हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। हमको वो भाषा, वो अर्थ सीखने पड़ते हैं, तब आते हैं ना। तो इसलिए अब यदि कोई पूछे
कि अर्थ का अर्थ क्या है, तो क्या कहोगे? हैं? बोलो भाई जोशी जी, अर्थ का अर्थ क्या है? तो अर्थ का अर्थ होता है कि उस शब्द के द्वारा आप जिसको लक्षित करना चाहते हैं वो अर्थ है। जैसे किसी ने कहा चश्मा, और चश्मे का अर्थ आप कहेंगे कि वो आईना है, ऑप्टिक्स हैं, ऑप्टिकल्स हैं, ये है, वो नहीं है। हाँ, चश्मा का अर्थ ये है, हो गया ना। अब इसका बोध होने के बाद फिर किसी शब्द की आवश्यकता नहीं, अर्थबोध हो गया। लेकिन जब तक वो अर्थबोध नहीं होता तब तक शब्द का कोई मतलब नहीं निकलेगा, और अर्थबोध हो जाने के बाद शब्द का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र धृति स्वनिश्वला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्र धृति स्वनिश्वला। अविज्ञाते परे तत्वे कहते हैं अगर उस परम तत्व रूप ब्रह्म को आपने नहीं जाना तो आपके लिए शास्त्र पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। और विज्ञाते भी परे तत्वे, अगर आपने उस परम तत्व को जान लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, फिर भी शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। हो गया कि नहीं? तो इसका अर्थ है कि शास्त्र जितना भी है, क्यों, वो तो प्रतीक रूप है, तो वो तो सीधा कोई भी अर्थ देगा नहीं। उस अर्थ को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई लाभ नहीं, और समझ लिया तो फिर आगे कोई जरूरत ही नहीं, ध्यान है ना। तो इसलिए कहा कि जितना भी शास्त्र है वो आप घोर गए, उसका अर्थ जाना ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए सनत कुमार कहते हैं शब्द विदेव भगवान न अर्थविद। आप केवल शब्द वेदता तो हैं लेकिन आपने अर्थ को नहीं जाना, इसलिए आप शोक मग्न हैं। जैसे मैंने कहा ना, रसगुल्ला बनाने की विधि तो सीख लिया लेकिन कोई बनाया ही नहीं, तो उसका ज्ञान हो जाएगा क्या? स्वाद आ जाएगा क्या? स्वाद कब आएगा रसगुल्ले का? जब उसको प्रैक्टिकल बनाओगे, बना करके खाओगे, जीभ पर रखोगे, तब ना आएगा। अब वो किए नहीं, केवल शब्दों की मारा मारी चलती ही रही, हाँ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि नायमात्मा प्रवचने लभ्य, कहते हैं ये जो है व्याख्या, यस्य लाभः, जिस आत्मा का लाभ प्राप्त होने पर परः पुरुषार्थः, परम पुरुषार्थ हो जाता है। हाँ, पुरुष का परम अर्थ, हाँ, अंतिम अर्थ, अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हाँ, जहाँ जाकर के आपकी इच्छा की समाप्ति हो जाती हो उसको कहते हैं अर्थ। हो गया कि नहीं? तो परम अर्थ क्या है? मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ, मोक्ष है। तो जब तक कहते हैं ये मोक्ष है, यही परम पुरुषार्थ, ना सो वेद शास्त्र दिन बाहुल्य प्रवचन लभ्य, ये वेद शास्त्र के बहुत अध्ययन से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और तथा न मेध्या ग्रंथार्थ धारण शक्तिया, ग्रंथ, कई लोगों में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बार जिस शब्द को सुने उनको हमेशा याद रह जाता है। एक बार सुना याद हो गया, फिर दोबारा सुनने की जरूरत ही नहीं, इसलिए मेधावी होते हैं। और कई ऐसे होते हैं 2 बार, किसी को 3 बार सुनने से हो जाता है, और कई दिन भर रटता रहता है। मैं काशी में पढ़ता रहा तो जहाँ रहा उसके पीछे की साइड में एक मकान में एक लड़का रहता था, तो रात को वो पुस्तक लेके बैठे पढ़ने के लिए। अकबर एक बादशाह था, अकबर एक बादशाह था, अकबर एक बार, सारे रात वो रटता रहा अकबर एक बादशाह। सुबह उठ के पूछे, माँ कौन बादशाह था? हैं, याद ही नहीं। तो ये क्या हुआ? मेधा शक्ति है ही नहीं। और कई ऐसे कि एक ही बार सुन के हो जाता है। कहते हैं राजा भोज जो था ना, भोज, हाँ, महाराजा भोज,
तो इनके राज्य में 3 भाई थे, सगे भाई थे तीनों, और बड़ा भाई जो था उसकी ये विलक्षण प्रतिभा थी कि वो एक बार जो कुछ सुन ले उसको बिल्कुल याद हो जाता था स्वर के सहित। और दूसरा जो भाई था मझला भाई, उसको 2 बार सुनने से याद हो जाता था, और जो सबसे छोटा उसको 3 बार सुनने से याद हो जाता था। तो जब उनको इस अपनी योग्यता का एहसास हुआ, प्रतीति हुई, तब उन्होंने महाराजा से मिलके उनसे एक घोषणा करवाई कि कोई भी मुझे अच्छी रचना, काव्य की रचना लाके सुनाएगा तो मैं उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा, सोने के गोल्ड कॉइन। अब तो ये सुनते बड़े बड़े विद्वान जो थे देश के, उन्होंने खबर फैल गई और बड़े बड़े लोग सुंदर सुंदर रचना करके लावे और कहेंगे महाराज मैं एक रचना लाया हूँ। महाराज कहें सुनाओ, तो सुनाए कविता। अब वो जो बड़ा भाई है कहे महाराज ये कविता तो पुरानी है, ये नई थोड़ी, ये तो मैंने सुनी है, बचपन में सुनी है, देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो झट से उसको पूरी कविता को सुना दे। जब वो सुना दे 2 बार हो गया ना, एक तो मझला भाई है वो कहे महाराज ये तो मैंने भी सुनी थी, वो भी सुना दे। और वो सुनाया तो 3 बार हो गया, इधर कहे महाराज ये तो मैंने भी सुनी है, मुझे भी याद है, तो वो सुनाए। तो अब बेचारा पंडित जिसने इतनी मेहनत करके वो कविता ताजी बनाई थी, हाँ,